दोस्तों, रात का अंधेरा हमेशा रहस्य और डर अपने साथ लाता है। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाना नामुमकिन है। कुछ परछाइयां ऐसी होती हैं जो हमारे साथ साथ चलती हैं, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का जाना मना है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 5 सच्ची और डरावनी कहानियां। ऐसी कहानियां जो आपको अंदर तक डरा देंगी और शायद सुनने के बाद आप भी सोचेंगे, क्या सच में ये सब हमारी दुनिया में होता है? तो चलिए शुरू करते हैं द रियल हॉरर स्टोरी की इस डरावनी यात्रा को। स्टोरी 1, मृत्यु का स्टेशन। दोस्तों, आज की पहली कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जिसे लोग मौत का स्टेशन कहते हैं। राजस्थान के इस छोटे से कस्बे में एक पुराना स्टेशन है। दिन में वहां सब कुछ सामान्य दिखता है। ट्रेनें आती जाती हैं, लोग अपने सफर पर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं और आखिरी ट्रेन निकल जाती है, स्टेशन सुनसान हो जाता है। यहां तक कि चाय बेचने वाला ठेले वाला भी जल्दी सामान समेट कर चला जाता है। गांव वालों का कहना है कि रात को ठीक 12 बजे एक और ट्रेन आती है, लेकिन उस ट्रेन की कोई आवाज नहीं होती, न इंजन की न सीटी की। वो ट्रेन धीरे से प्लेटफॉर्म पर रुकती है और उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। डिब्बों के अंदर अगर कोई झांक कर देखे तो यात्रियों जैसी आकृतियां बैठी मिलती हैं, लेकिन सबके चेहरे धुंधले होते हैं। कई बार जिज्ञासु लोग उस ट्रेन में चढ़े भी, लेकिन अजीब बात यह रही कि उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। सुबह जब रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर लौटे तो स्टेशन बिल्कुल सामान्य मिला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रेलवे ने कई बार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। आखिरकार उस स्टेशन पर रात की ड्यूटी बंद कर दी गई। गांव वाले कहते हैं वो ट्रेन उन लोगों की है जिन्होंने अपने जीवन में अधूरी यात्राएं छोड़ी, और अब उनकी आत्माएं उस भूतिया ट्रेन से हमेशा के लिए सफर कर रही हैं। स्टोरी 2, दफ्तर का आखिरी मंजिल। दोस्तों, अगली कहानी दिल्ली के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस की है। दिन में यहां सैकड़ों लोग काम करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, हंसी मजाक चलता है। लेकिन रात होते ही ये जगह बदल जाती है। इस ऑफिस की 9वीं मंजिल को सबसे रहस्यमयी माना जाता है। गार्ड्स का कहना है कि देर रात वहां से टाइपिंग की आवाजें आती हैं, जैसे कोई रिपोर्ट बना रहा हो। कभी कभी वहां से प्रिंटर मशीन के चलने की आवाज भी सुनाई देती है। लेकिन जब गार्ड ऊपर जाकर देखते हैं तो कमरे खाली मिलते हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले वहां काम करने वाली एक महिला कर्मचारी को अपनी नौकरी का इतना दबाव था कि वो रोज देर रात तक ओवरटाइम करती थी। एक रात अचानक उसे हार्ट अटैक आया और उसी डेस्क पर उसकी मौत हो गई। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अब भी अपना अधूरा काम पूरा करने की कोशिश कर रही है। कुछ नए कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्होंने 9वीं मंजिल पर उस महिला को देखा है। वो साधारण दिखती है, लेकिन जैसे ही पास जाओ उसका चेहरा डरावना हो जाता है और वो गायब हो जाती है। इसी वजह से कंपनी ने उस मंजिल को बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं अगर आप देर रात उस ऑफिस के पास खड़े हों तो ऊपर से टाइपिंग की आवाज साफ सुनाई देती है। स्टोरी 3, कब्रिस्तान का बच्चा। अब जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो एक छोटे गांव के कब्रिस्तान की है। ये कब्रिस्तान गांव के बाहर जंगल के पास है और रात को वहां से कोई गुजरना पसंद नहीं करता। गांव वालों का कहना है कि आधी रात को वहां से बच्चे के रोने की आवाज आती है। पहले तो सबको लगा कि शायद कोई अनाथ बच्चा गलती से इधर आ गया हो, लेकिन जब लोगों ने जाकर खोजा तो वहां कुछ नहीं मिला। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने हिम्मत की और आधी रात को कब्रिस्तान के पास छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे से बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी, और फिर उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा गेंद खेल रहा है। वो बच्चा उन्हें देखकर हाथ हिलाने लगा और पास बुलाने लगा। लड़कों में से एक आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस बच्चे की ओर कदम बढ़ाए, बच्चा अचानक गायब हो गया। जहां वो खड़ा था वहां बस एक टूटी हुई कब्र थी। बुजुर्गों का कहना है कि सालों पहले गांव का एक बच्चा उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था और उसकी आत्मा आज भी वहां खेलती है और हर आने जाने वाले को अपने साथ खींचने की कोशिश करती है। स्टोरी 4, होटल का आईना। दोस्तों, चौथी कहानी दिल्ली के एक पुराने होटल की है। इस होटल के कमरे नंबर 9 में अजीब घटनाएं होती हैं। गेस्ट्स का कहना है कि जब भी वो उस कमरे के बाथरूम के आईने में देखते हैं तो उन्हें अपना चेहरा सामान्य नहीं दिखता।
बल्कि आईने में उनका चेहरा घायल, खून से लथपथ और डरावना दिखाई देता है। कुछ लोग तो इतने डर गए कि आधी रात को ही होटल छोड़कर भाग गए। होटल के स्टाफ ने बाद में ये कहानी साझा की कि सालों पहले इस कमरे में एक भयानक घटना हुई थी। यहाँ एक मेहमान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका खून बाथरूम के आईने पर बिखर गया था। उस दिन से ये कमरा अशुभ माना जाने लगा। आज भी जब कोई उस आईने में देखता है तो उसे अपनी मौत का दृश्य दिखाई देता है। होटल मैनेजमेंट ने वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं कि रात को उस कमरे से किसी के चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं। स्टोरी 5, सुनसान कुआं। आखिरी कहानी है एक गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं की। ये कुआं अब पत्थरों से बंद कर दिया गया है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि रात को उस कुएं से औरत के गाने की आवाज आती है, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। कई नौजवानों ने जिज्ञासा में जाकर उस कुएं को खोलने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी उसके अंदर झांका उसका हाल बुरा हो गया। कोई पागल हो गया, किसी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले एक औरत को उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी चैन से नहीं सो पाई है। वो हर रात किसी को अपने पास बुलाती है। कहते हैं अगर कोई उसके गीत को सुन ले तो वो व्यक्ति जीवन भर उसके साए से पीछा नहीं छुड़ा पाता। शायद इसी वजह से गांव वालों ने उस कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया, लेकिन आत्मा को कौन रोक सकता है। आउट्रो यूट्यूब स्टाइल। तो दोस्तों, ये थी 5 लंबी और सच्ची डरावनी कहानियां। कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डराया, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी डरावनी कहानियां सुनाएं, तो चैनल द रियल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली रात एक नई दास्तान फिर आपका इंतजार कर रही होगी।